जो कि एक कविता है जो लिखी है निर्मल गर्ग जी ने, और कविता का नाम है फर्श पर। आज हम वही टॉपिक जो है वो पढ़ रहे हैं। देखो, फर्श तो आपको पता है, जिसे आप फ्लोरिंग कहते हो। तो ये फ्लोरिंग के बारे में इस कवि ने, मतलब निर्मला जी ने, हमें बताया है। ये सोच जो है कभी हमारे दिमाग में आती भी नहीं, लेकिन इन्होंने इसके बारे में बताया है। तो एक नई सोच आज हमें इस पाठ से मिलती है। देखो, हर रोज हम घर पर रहते हैं, यहाँ वहाँ घूमते हैं, जमीन, मतलब हर पल हमारा किस पर गुजरता है? इस फर्श पर गुजरता है। लेकिन इसके बारे में हम कभी सोचते भी नहीं हैं। लेकिन ये कविता पढ़ने के बाद मुझे पूरा यकीन है कि आपको भी ये सोच जो है वो अच्छी लगेगी, और एक नया नजरिया आपको मिल जाएगा फर्श की ओर देखने का। तो चलिए हम पढ़ते हैं कविता फर्श पर। देखो, चिड़िया आती है, डाल जाती है तिनके फर्श पर। देखो, हम घर में रहते हैं, घर के घर में रहते हैं, घर में खिड़कियां होती हैं, तो उस खिड़की के द्वार से अंदर चिड़िया आती है। देखो, हम कई बार ऐसी चिड़िया जब घर में आती है तो उसे हम उड़ा देते हैं। तो ये चिड़िया ना कुछ निवारा, या जैसे आप कहते हो, अपना घर बनाने की कोशिश करती है। जब बाहर उन्हें मुमकिन नहीं होता है खुद का घर बनाना, तो वो घोंसला बनाने के लिए घर के अंदर आती है। तो ये एक ऑब्जर्वेशन जो है यहाँ पर उन्होंने बताया है। देखो, चिड़िया आती है, डाल जाती है तिनके फर्श पर। चिड़ियों का घोंसला जो है तिनके तिनके से बनता है। तिनका मतलब छोटी छोटी घास, या फिर धागे जो होते हैं, सूत के धागे, इनसे वो अपना घोंसला बनाती है। तो ऐसे सारे तिनके जो हैं वो कहाँ गिरते? जब चिड़िया अपने मुंह में ऐसे छोटे छोटे तिनके उठाती है और घोंसला बनाने के लिए आती है, तो कुछ तिनके जो होते हैं उनकी मुंह से गिरकर नीचे गिर जाते हैं। तो वो कहाँ गिरते हैं? तो वो आते हैं फर्श पर। तो वो फर्श पर गिरते हैं। तो चिड़िया आती है, डाल जाती है तिनके फर्श पर। आगे उन्होंने कहा है, हवा आती है, बिखेर जाती है धूल फर्श पर। देखो, खिड़की और दरवाजे से हवा हमारे घर के अंदर आती है, और इस हवा के साथ साथ हमारे घर में कुछ धूल आती है, मतलब मिट्टी आती है, कुछ उड़ा हुआ कचरा जो होता है वो आता है, और वो आकर हमारे घर में कहाँ गिरता है? फर्श पर। ठीक है। आगे उन्होंने कहा है, सूरज आता है, सजा जाता है चिंदिया फर्श पर। देखो, जब आप का दरवाजा खुला है या फिर खिड़की खुली होती है, उस समय उस खिड़की के द्वारा हमारे घर के अंदर सूर्य का प्रकाश आता है। और वो सूर्य का प्रकाश, देखो, हमारे खिड़की को जालियां लगाई हुई रहती है, कभी कभी हमारे खिड़की पर पर्दे लगे हुए रहते, तो उन पर्दों के अंदर से जो सूरज आता है या फिर उसकी किरणें आती हैं, तो वो एक हमारे फर्श के ऊपर क्या बना जाती है? एक नक्शी सी बन जाती है। तो सूरज आता है, सजा जाता है चिंतिया फर्श पर। आगे हम चलते हैं, मुन्ना आता है, उलट देता है कटोरी फर्श पर। देखो, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, अगर उन बच्चों को आपने कटोरी में कुछ खाने के लिए दिया, तो वो क्या करते हैं? छोटे बच्चे जमीन पर बैठ जाते हैं, फर्श पर बैठ जाते हैं, और जो भी कटोरी के अंदर उन्हें दिया गया है वो फर्श पर उलट देते हैं, और उस फर्श पर से चुन चुन कर खाते हैं। तो देखो, मतलब फर्श पर क्या क्या गिरता है? पहले तो तिनके गिरे, उसके बाद धूल गिरी, उसके बाद सूरज की चिंदिया गिरी, और अब कटोरी पर, मतलब उस मन्ने को कटोरी में जो भी खाना दिया था वो उसने फर्श पर क्या दिया? उलट दिया। यस, मुन्ना आता है, उलट देता है कटोरी फर्श पर। आगे उन्होंने कहा है, मम्मी आती है, बिनती दाल चावल फर्श पर। यहाँ पर बिनती
बिनती मतलब चुनना जिसे कहते हैं। जैसे कुछ चावल में कुछ कंकर होते हैं, कुछ मिट्टी के कण होते हैं, तो उसे निकालना, चुनना, अलग करना, मतलब उसे उसका जो शब्द है वो है बिनती। ठीक है, बिनती का मीनिंग समझ में आया। तो मम्मी आती है, मम्मी ये सब काम नीचे बैठकर मतलब फर्श पर बैठकर करती है। और अगर उस धान में कुछ कंकर है, कुछ कचरा है, तो वो निकाल कर कहाँ रखती है? फर्श पर रखती है। इसलिए उन्होंने कहा है कि बिनती दाल चावल फर्श पर, मतलब वो चुनने का काम फर्श पर ही करती है। आगे उन्होंने कहा है कि पापा आते हैं, उतार देते हैं जूते फर्श पर। देखो हम भी अपने जूते फर्श पर ही उतार देते हैं। तो आपको ध्यान रखना है फर्श पर क्या क्या होता है। मैं एक बार फिर से आपको ये समझाऊंगी, इस कविता की सुंदरता क्या है। महरी आती है, महरी जो है वो काम वाली होती है, मतलब घर में काम करने वाली बाई जो होती है उसे हिंदी में महरी कहा जाता है। ठीक है, महरी आती है, समेट लेती है सब कुछ, मतलब आप घर में जो गंदगी होती है फैली हुई, वो सब साफ करने का काम किसका होता है? तो महरी आती है, मतलब महरी का होता है। इसलिए उन्होंने कहा है कि महरी आती है, समेट लेती है सब कुछ अपने बिवाई पड़े हाथों में, और इस तरह लिखती है हर रोज एक कविता फर्श पर। ये पूरा स्टांजा जो है मैं आपको समझा रही हूँ अभी। तो महरी आती है, समेट लेती, मतलब जो जो फर्श पर गिरा है वो सब समेटना, मतलब इकट्ठा करना, गैदर करना। ओके, अपने बिवाई पड़े हाथों से, बिवाई मतलब हाथ और पैरों में, मतलब जैसे झुर्रियां आती है या फिर फट जाते हैं ठंड की वजह से। देखो कई सारे लोगों के पैर में ऐसी दरारें आती हैं, फट जाते हैं, जैसे ठंड की वजह से फटते हैं। वैसे ही अगर आपके हाथ में बार बार मिट्टी लगती है तो अपने हाथ खुरदरे बन जाते हैं। जैसे हम कहते हैं कि काम करने से हमारे हाथ रफ हो गए, रफ हो गए मतलब क्या हुआ? तो उसमें फट जाते हो हमारी हाथों की और पैरों की चमड़ी जो है वो कट सी जाती है, उसे कहा जाता है बीवाई। तो जो लोग अपना हाथ ज्यादा मिट्टी में या फिर डिटर्जेंट में जिनके हाथ होते हैं, उनके हाथ ऐसे रफ होते हैं, और उन्हीं रफ हाथों को हम बीवाई, बीवाई पड़े हाथ ऐसे कहा जा सकता है। ठीक है, तो अपनी बीवाई पड़े हाथों में और इस तरह लिखती है हर रोज एक कविता फर्श पर। देखो यहाँ पर पिक्चर में भी उन्होंने दिखाया ताकि आपको समझ में आसानी आए। देखो ये मेड आती है, मतलब महरी आती है, ये जो देखो ऐसे सामान पड़ा हुआ है वो सब समेटती है, गैदर करती है। उसके बाद वो क्या करती है? पूरा फर्श क्लीन करती है। देखो यहाँ पर पोछा लगा रही है वो। तो कवि ने यह कल्पना की है कि ऐसे बीवाई पड़े हाथों से वो फर्श पर क्या करती है? तो हर रोज एक कविता लिखती है, मतलब हर रोज वो जो फ्लोर है, वो जो फर्श है वो क्लीन करती है। देखो मेड आने से पहले हमारे घर में सब इधर उधर उथल पुथल होता है, जब मेड आती है सब सामान समेटती है, पूरा क्लीन करती है घर, तो हमारा घर बहुत सुंदर दिखने लगता है। तो इसी सुंदरता को कवयित्री ने क्या कहा है कि वो क्या करती है? मेड आकर लिखती है, कविता लिखती है। हा? और इस तरह लिखती है हर रोज एक कविता फर्श पर, मतलब सिर्फ मेड नहीं, तो पूरे दिन में जो जो चीजें उस फर्श के साथ होती है वो पूरी मिलाकर एक कविता जो है हर दिन बन जाती है। ऐसा तो नहीं होता है कि हर रोज कोई पक्षी आता है और तिनके गिरा जाता है, ऐसा तो नहीं होता है कि हर रोज अपनी माँ फर्श पर बैठकर कुछ ना कुछ बिनती है, ऐसा नहीं होता है। लेकिन इतनी सारी चीजें फर्श पर होती रहती है, कभी कुछ होता है कभी कुछ होता है, तो हर दिन नया कुछ तो इस फर्श पर होता है। और ये जो नया होता है उसी को कवयित्री ने क्या कहा है? कविता। तो हर रोज हमारे फर्श पर एक नवी कविता जो है वो लिखी जाती है। ठीक है, समझ में आया? एक बार रिवीजन करती हूँ, मैं आपको समझा देती हूँ। देखो चिड़िया आती है, डाल जाती है तिन के फर्श पर, मतलब हमारे फर्श पर क्या होता है? चिड़िया तिन के डाल जाती है। उसके बाद हवा आती है, बिखेर जाती है धूल फर्श पर, मतलब हवा हमारे घर में फर्श पर धूल बिखेरती है। उसके बाद सूरज आता है, सजा जाता है चिंदिया फर्श पर। देखो
यहाँ पर चिंदिया मतलब जैसे हमने कहा डिजाइन, नक्शी जो है वो बना जाता है। उसके बाद मुन्ना आता है, उलट देता है कटोरी फर्श पर। देखो यहाँ पर जैसे उसने उलट दी है, ठीक है। उसके बाद मम्मी चा आती है, बिनती है चावल फर्श पर, इस पिक्चर में दिखाया गया है। पापा आते हैं, उतार देते हैं जूते फर्श पर। और महरी आती है, समेट लेती है सब कुछ अपनी बिगाई पड़ी हाथों में और इस तरह लिखती है हर रोज एक कविता फर्श पर। If you like our videos, do share them and subscribe to our channel. If you want awesome quizzes, write to us. Keep watching and keep learning with Walnut.